कल रात देर रात को इस लाइव एनकाउंटर को यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों ने साफ तौर पर देखा और मैं और मेरे बच्चे हम सब डर गए कि ये क्या हुआ हमारे साथ। अभी तो बिल्कुल सब कुछ सही था, तो ये क्या हुआ इस डर में ही बस हम सब एक तरफ बैठ गए, एक तरफ डर के मारे भयभीत होके बैठ गए। बच्चे बहुत रो रहे थे सर, रात को बहुत रो रहे थे बच्चे, रात बहुत दहशत का माहौल था रात। छोटे बच्चे जो कहानी और पोयम में, कविताओं में चोर सिपाही की बातें सुनती थी, आज उस परिवार के उन छोटे छोटे ननिहालों ने उस कहानी को चरितार्थ अपनी आंखों से देखा। जाफराबाद क्षेत्र के थाना सिलमपुर की पुलिस टीम ने 2 खूंखार अपराधियों को पकड़ा है। 22 और 23 तारीख की मध्य रात्रि को लगभग 12:30 बजे एएसआई नेत्रपाल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें एएसआई विजेंद्र, एएसआई सोरन सिंह, हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश, कांस्टेबल जयवीर, कांस्टेबल नवलेश शामिल थे। टीम ने एफआईआर संख्या 233/21 डीटी के संबंध में वांछित अरबाज और सब्बू के नाम से खूंखार अपराधियों की तलाश में ब्रह्मपुरी के नंदराम मोहल्ले में एक घर पर छापा मारा, जहां से दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई। आइए देखते हैं पूरी खबर। क्षेत्र है ब्रह्मपुरी और गली है 1 नंबर और मोहल्ला है नंदग्राम। और जिस तरीके से रात अरबाज और सब्बू नाम के कुख्यात अपराधी की गुप्त सूचना मिली कि वो इस घर में मौजूद है, और इस गुप्त सूचना के आधार पर जब दिल्ली पुलिस ने इस परिवार पर रेड की, तो उस आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने क्या तरीका अपनाया कि छत से जब एक परिवार से एक घर से दूसरे घर को फांदते हुए तीसरे घर में जाके उन्होंने एक परिवार को बंधक बना लिया। पर खड़े हैं जिस छत पर कल देर रात बताया जा रहा है, ये नंदग्राम मोहल्ला है और ब्रह्मपुरी की गली नंबर 1 है। और जिस तरीके से अरबाज और सब्बू दोनों ही हत्या के प्रयास में कहीं ना कहीं वांछित थे, और दिल्ली पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही थी, और एक गुप्त सूचना के आधार पर उनको खबर मिली कि इस मकान में वो छुपे हुए हैं। और दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर जब रेड की तो उन्होंने कहीं ना कहीं दरवाजा पहले खोला नहीं, उसके बाद उन्होंने जो भागने का प्रयास किया वो इसी से होते हुए आप देखेंगे कि मकान आसपास मिले हुए हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊं कि जो पड़ोस का मकान है उसमें उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि इधर जाया जाए, क्योंकि इधर से बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस का स्टाफ मौजूद था और साथ में ज्यादा गहराई होने के कारण उन्होंने इधर से तो भागने का प्रयास नहीं किया। लेकिन आप देखें कि दूसरी साइड से उन्होंने देखा कि आप देख रहे हैं जो मकान एक दूसरे के साथ लगातार बिल्कुल सटे हुए हैं, और जो सिंहपुर की टीम है वो दोबारा से पर पहुंचकर मुआयना कर रही है कि किस तरीके से इन्होंने भागने का प्रयास किया। जो पड़ोस का परिवार था उन्हें के दम पर बंधक बना दिया, और बंधक बनाने के बाद उनको डराया और धमकाया, और पुलिस लगातार से निवेदन कर रही थी कि आपको पुलिस को सरेंडर कर देना चाहिए और साथ में परिवार को छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के दोनों लोगों ने इस बात को नहीं स्वीकारा। उसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर भी ओपन फायर खोल दिया, जिसके बाद जवाबी फायर देते हुए दिल्ली पुलिस ने दोनों को गोली मारी और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरीके से लगातार जब से नए डीसीपी संजय सेन जी क्षेत्र में अपराध की जगत के अंदर एक खौफ का माहौल है, और लगातार इन जैसे लगातार अंकुश लगाया जा रहा है, और दिल्ली पुलिस पूर्ण सतर्कता के साथ इन जैसे अपराधियों को ढूंढ कर इस समय जेल की सलाखों के पीछे भेज रही है। और इसी क्रम में जो सिलमपुर की यह कार्रवाई देखने को मिलती है, यह भी अपने में सराहनीय है। हम लगातार स्टैंड विद दिल्ली पुलिस के साथ और लीड दिल्ली परिवार के साथ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को चाहते हैं, और जिस तरीके से अपराधियों में अब ये बात पूरी तरह से कायम रहेगी कि पुलिस जवाब करने में कोई भी कोताही नहीं बरतती है। और जिस कल रात देर रात को इस लाइव एनकाउंटर को यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों ने साफ तौर पर देखा। दोनों ही लोग इस समय इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जल्दी जेल के सलाखों के पीछे मिलेंगे। जब वे भाग रहे थे और पड़ोसी हैं उनको जब आवाज आई, क्या देखा रात को जिस समय ये घटनाक्रम? सर मैंने ये देखा 11:30 बजे का टाइम था। 11:30 बजे हमारे घर पे धड़म की आवाज आती है। हमने क्या पता नहीं काय की आवाज है, तो मैं समझा कि ऐसे कोई लड़ाई वड़ाई हुई है किसी की, मगर यहाँ से ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई कूदा के हमारी छत से इधर की साइड गया। फिर पुलिस आई,
बहुत देर तक तो पुलिस। आपने देखा कि जी। पहले अपराधी भागे और उसके बाद पूछा पुलिस, उसका पीछा करते हुए पुलिस उनके पीछे भाग जी गई। जी जी पुलिस आई तो मेरे भाई ने कहा कौन है भाई ऊपर, कौन है। तो वो कहने लगे कि कोई नहीं है। फिर सर ने आवाज दी कि हम हैं, पुलिस हैं। तो कि क्या सर किवाड़ खोलूं? कि हाँ किवाड़ खोलो। फिर किवाड़ खोला कि यहाँ पे कोई क्रिमिनल आया है, वो ऐसे में उसका पीछा कर रहा है। तो फिर यहाँ से देखा, पुलिस ने सब जगह देखा, इधर उधर सब बहुत देर तक देखा कि इधर उधर देखे कहाँ है कहाँ नहीं है, वो कहीं नहीं मिले। फिर इस छत से हमारे कूद के सामने वाली छत पे गए, सामने वाली छत से उस छत पे रहे वो, उस छत पे किडनैप कर लिया था बच्चा। और महिलाएं भी है जो, आपने भी ये घटनाक्रम देखा ही होगा अपनी आंखों जी। से। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से महसूस हुआ? बच्चे बहुत रो रहे थे सर रात को, बहुत रो रहे थे बच्चे रात, बहुत दहशत का माहौल था रात। आप देखिए कि बिल्कुल बहुत छोटे बच्चे हैं और इन्होंने चोर सिपाही केवल कहानियों में और पोएम में जरूर सुना होगा, लेकिन कल हकीकत में जब इनके सामने उस घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था, कहीं ना कहीं इन बच्चों के दिल में कल रात का दिन शायद अब भूलने योग्य नहीं रहेगा। परिवार के घर के बाहर खड़ा हूं, जो परिवार रात इन बदमाशों के द्वारा बंधक बना लिया गया। सबसे पहले आप देखें, यदि विजुअल्स देखें तो एक बार ये समझ में आएगा कि दोनों जो हम खड़े हैं उस गली के दोनों छज्जों के बाद जो जगह बचती है वो मात्र 1 फुट या 6 इंच की बचती है। और यही कारण था कि वो जो बदमाश थे वो कूदते हुए इस परिवार के छत से इस परिवार में दाखिल हो गए। मैं चलता हूँ उस परिवार के पास, एक बार बात करूंगा। वो शहनवाज जी मेरे साथ हैं, जो वो परिवार के मुखिया जिनको रात उन बदमाशों द्वारा बंदूक के दम पर बंधक बना लिया गया। क्या घटनाक्रम रहा रात को सर? रात को सर 11:30 बजे के आसपास की बात है। हम लोग खाना खा रहे थे, बस हमारे छत पर कुछ आवाज़ आई धमसी, तो 2 आए उतर के, और उनके यहाँ जीने का दरवाज़ा हमारा खुला हुआ था, उतर के सीधा अंदर आ गए। उनके हाथ में सामान, और मैं और मेरे बच्चे हम सब डर गए कि ये क्या हुआ हमारे साथ। अभी तो बिल्कुल सब कुछ सही था, तो ये क्या हुआ? इस डर में ही बस हम सब एक तरफ बैठ गए, एक तरफ डर के मारे भयभीत होकर बैठ गए। और उनकी तरफ से भी इशारा रहा कि बस हम डरते रहे, बस ऊपर वाले से माफ़ी मांगते रहे और गिड़गिड़ाते रहे ऊपर वाले का कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, तो जब मैंने नीचे जाकर दरवाज़ा खोला तो कौन कह के दरवाज़ा खोला। जैसे दरवाजे खटखटाने की आवाज आई तो उन्होंने जाने दिया आपको दरवाजा खोलने के लिए? सर जी, मुझे पता है कि क्या कार्रवाई होती है, मुझे पता है कि क्या कार्रवाई होती है, कि अगर मैं दरवाज़ा ना खोलता तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल का समय था। जब मैंने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो मैंने पूछा कौन। डर महसूस नहीं हुआ कि मैं नहीं, मुझे वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, हम्म। वो बहुत ज़रूरी था। जब मैंने पूछा कौन, तो उनका पुलिस। तो बस फिर मैंने उनके नीचे जाके उनके आगे हाथ जोड़े, मेरे बच्चे सर जी ऊपर हैं, बचा लीजिए हमें प्लीज़। तो दिल्ली पुलिस ने फिर हम उनको साथ जो भी कार्रवाई हुई जैसे भी उन्होंने किया, उनका बहुत शुक्रिया, उनका बहुत एहसान है कि हम लोग उनकी वजह से सही सलामत है सब। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन अपराधी ने बताया कि हमने जब उस परिवार को बंधक बना लिया तो हमने साफ तौर पे कहा कि आपको दरवाजा नहीं खोलना है। और यह बात उस परिवार के लिए बहुत सदमे में थी कि आखिर अब होगा क्या। केवल वही पल जब पुलिस दरवाजा खटखटाती है तो बदमाश पहले उस परिवार के मुखिया को जाने नहीं देते, लेकिन जब बार बार दिल्ली पुलिस दरवाजा खटखटाती है तो मुखिया नीचे उतरता है और दरवाजा खोलता है। और बदमाशों का यह कहना था कि आपको नीचे जाकर यह बोलना है कि कोई भी घर में नहीं है, लेकिन जो हाव भाव उस मुखिया के थे वह कोई आम आदमी भी देख के समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं जोखिम है। और यही वो समय था जिसमें दिल्ली पुलिस सीधा ऊपर आती है और उनको पहले सरेंडर करने के लिए चेतावनी देती है, और ना मानने पर जब उन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई तो जवाबी फायर में दोनों के ऊपर गोली चलाई जाती है। और वो पलंग है जिस पर पूरे परिवार को एक कोने में समेट दिया गया और कहा गया कि आपको बस यही रहना है। और आप देखें कि जवाई फायर किस तरीके से पहले अपराधी लोग किस तरीके से गोले चलाते हैं। इसके निशान जो दीवारों पे बने हैं वो दीवारों के साथ साथ इस परिवार के जहन में भी बन गया है। और आप देखें कि 2 गोलियों के निशान इधर और कुछ गोलियों के निशान इधर भी है। आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे जो कहानी और पोयम में, कविताओं में चोर सिपाही की बातें सुनती थी, आज उस परिवार के उन छोटे छोटे ननिहालों ने उस कहानी को चरितार्थ अपनी आंखों से देखा। और ईद का जो त्योहार अभी 2 दिन पहले गया है, इस खुशी भरी समय में जिस तरीके से इस परिवार के ऊपर बीती, शायद यह परिवार इस रात को कभी भुला नहीं पाएगा। 14 जुलाई को सीलमपुर पुलिस स्टेशन एरिया में एक फायरिंग इंसिडेंट रिपोर्ट हुई, जहां अटेम्प्ट टू मर्डर केस रजिस्टर किया गया। 2 क्रिमिनल्स आइडेंटिफाइड हुए, अरबाज एंड शाहबाज अलियास शब्बू।
जैसा कि डिस्ट्रिक्ट में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनी हुई है ट्रेडेड क्रिमिनल्स, गैंग वॉर और फायरिंग इंसिडेंट्स के अगेंस्ट में, उसके तहत काफी सारी टीम फॉर्म कर दी गई थी। उनमें से एक टीम ने कल गोपनीय सूचना के आधार पर पीएस जाफराबाद एरिया में नंदग्राम एक मोहल्ला है ब्रह्मपुरी गली में, वहां एक मकान पर रेड की। पुलिस का आभास पाकर ये दोनों छत के माध्यम से कूदकर भागने का इन्होंने प्रयास किया। ऐसे में जब पूरी पुलिस ने खोजबीन शुरू की, एक सर्च ऑपरेशन जब किया गया, पाया गया कि एक मकान लॉक्ड है। ऐसे में व्यक्ति से जब खुलवाया गया, व्यक्ति बड़ा सहमा सा प्रतीत हो रहा था। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे परिवार को बचा लो। पुलिस टीम ने वार्न किया उन्हें कि आप लोग सरेंडर कर दीजिए, लेकिन जब उन्होंने और कोई रास्ता ना पाकर पुलिस टीम पर फायर खोल दिया। पुलिस टीम ने परिवार की सुरक्षा में और अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया और दोनों क्रिमिनल्स को गोली लगी। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया। ये दोनों अपराधी संगीन आपराधिक मामलों में पहले भी लिप्त रहे हैं, जिनमें हत्या का प्रयास आदि 7-8 मुकदमे रहे हैं इनके ऊपर। और खास बात यह है कि कोविड पैरोल पे अरबाज यहां जून महीने में आया और जो शब्बू है वो एक अन्य मामले में बेल पर आया हुआ है। इस पूरी टीम ने न केवल परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि दोनों ड्रेडेड क्रिमिनल को अरेस्ट किया है। ये दोनों क्रिमिनल्स के साथ 2 पिस्टल, एक एक्स्ट्रा लोडेड मैगजीन बरामद हुई है।